वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। समस्त देवी देवताओं की जय हो। समस्त संतों की जय हो। समस्त भक्तों की जय हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री सीताराम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम। जय 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 जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम। कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम। कौसल्या के प्यारे राम। कौसल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। जपिए बड़े भाव से, साथ में थोड़ा थोड़ा तालियां भी बजाते जाइए। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल
प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी उमा सहित जय जपोत्र पुरारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय कलयुग केवल नाम आधारा कलयुग केवल नामो अधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा राम ही केवल प्रेम प्यारा राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले वो जो जान निहारा जान ले जो जान निहारा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम जय जय राम कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम जय सिया राम जय जय सिया 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 राम बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनंदित पीतांबर धारी बाल स्वरूप रघुनाथ जी की प्रत्यक्ष वांगमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस ईश्वर की असीम कृपा और अनुग्रह से हम और आप इस दिव्य महायज्ञ के उपलक्ष्य में भगवान की कथाओं को श्रवण करते करते आज
अष्टम दिवस में पहुंच चुके हैं। भगवान की सुंदर लीलाएं आपने कल विशाल जन्म महोत्सव मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी का मनाया। क्रमशः चारों भाइयों का नामकरण हुआ और भगवान राम अनेकानेक प्रकार की लीलाएं दशरथ जी के आंगन में विहार करते हुए करते हैं। लोमस ऋषि के शिष्य काकभूषुंड जी सदा भगवान की बाल लीलाएं देखने के लिए अयोध्या जाते हैं। उनको जैसे ही पता चला तो वो कौवे का वेश बनाकर और भगवान का जूठन खाने के लिए कि भगवान कुछ खाएंगे तो हमको थोड़ा बहुत जूठन मिल जाएगा, भगवान के साधु संतों के बचे हुए भोजन को उच्चिष्ट प्रसाद कहते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे बुद्धि पवित्र हो जाती है, मन निर्मल हो जाता है। इसलिए बड़े भाव से उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। अब काकभूषुंड जी सोच रहे हैं कि भगवान राम जी के हाथ में जो रोटी का टुकड़ा है वो किसी तरह हमें मिल जाए। और जब राम जी नहीं दे रहे हैं तो उनके हाथों से काकभूषुंड जी माने कौवे का रूप बना के अपनी चोंच से छीन लेते हैं। और जैसे ही रोटी का टुकड़ा हाथ से छूटा तो राम जी तो रोने लगे। अब काकभूषुंड जी को लगा कि ये तो ऐसे रो रहे हैं जैसे साधारण संसार के बच्चे होते हैं। ये यदि भगवान होता तो रोटी के टुकड़े के लिए ऐसे थोड़ी रुदन करता। तो उनको मोह हो गया। भगवान को लगा कि ये तो हमारा भक्त है, हमारी लीलाओं को देखने के लिए आया है और इसी को मोह हुआ जा रहा है। तो भगवान ने अपनी एक भुजा बढ़ा दी। अब वो भुजा पीछे पीछे पकड़ने को दौड़ी तो काकभूषुंड जी उड़ चले। कहते हैं काकभूषुंड जी उस समय तीनों लोकों में भ्रमण किए, 14 भुवन। पर जब जब वो पीछे मुड़ के देखें तो वो राम जी की भुजा पकड़ने को दौड़ रही ऐसा दिखे। अब उनको लगा कि मैं बच करके तो जा नहीं सकता, क्या करूं। तो अपनी आंखें बंद कर ली और राम जी की भुजा ने क्या किया, उसको पकड़ा और तुरंत अपने गर्भ में ले गए। जब भीतर पेट में चले गए काकभूषुंड जी तो वहां जाकर के उन्होंने देखा कि उनके पेट में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना है और एक एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा विष्णु शंकर 7 द्वीप, उनमें से एक द्वीप जम्मू द्वीप और जम्मू द्वीप में फिर 9 वर्ष में एक भारतवर्ष और भारतवर्ष में फिर इतने सारे प्रदेश, उनमें से एक उत्तर प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश में 75 जिला, उनमें से एक अयोध्या। तो करोड़ों ब्रह्मांडों में करोड़ों करोड़ों अयोध्या और करोड़ों करोड़ों दशरथ कौशल्या के आंगन में वैसे ही भगवान लीला कर रहे हैं काकभूषुंड जी के साथ। तो जब बार बार अपने आप को लीला करते हुए काकभूषुंड जी ने देखा कि मैं तो मोह में फंस रहा था, भगवान को साधारण बालक समझ रहा था, अब समझ में आ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो हमारे भगवान ही हैं जो लीला कर रहे हैं। अब बारंबार नमस्कार किया तो भगवान ने उनको फिर से गर्भ के बाहर कर दिया।
एक बार बच्चों के साथ खेल रहे थे, तो भोजन करते समय राजा दशरथ ने पुकार लगाई, आओ बेटा भोजन कर लो। तो कहते हैं दशरथ जी के बुलाने पर राम जी नहीं आए, क्योंकि बालकों के साथ खेल रहे थे, तो खेल में मन लग गया। और जब माता जी ने आवाज लगाई तो कहते हैं फिर दौड़ के चले आए। माता जी से ज्यादा स्नेह है बालक का, राम जी का। एक बार तो माता जी ने देखा कि जिस बालक को मैं पालने में सुला के आई हूं, वही बालक भगवान के पास जिस प्रसाद का मैंने भोग लगाया उसका पान कर रहा है। तो कौशल्या माता को तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। अभी अभी तो मैं राम जी को पालना में सुला करके आई हूं, भगवान के इस प्रसाद का भोग लगाने वाले ये राम जी वही हैं या मुझको धोखा हो रहा है। तो जब पालने में जाकर देखा कौशल्या माता ने, तो वहां राम जी सो रहे। अब तो माता जी डरने लगी कि ये कैसे हो सकता है, स्तुति करने लगी। तो भगवान ने उनको अपना स्वरूप दिखाया और बताया कि मैं तो लीलाएं कर रहा हूं, और अपनी माया को फिर से प्रेरित करके ये सारी याद मिटा दी। क्यों माता जी को यदि याद रहेगा कि भगवान है, तो फिर बालक का भाव कैसे बनेगा, फिर कैसे पुत्र समझ के प्यार करेंगी। इसलिए माया के प्रभाव से ये सारी लीलाएं ही भुला दी। ऐसे अनेकानेक प्रकार की भगवान लीलाएं कर रहे हैं। अब थोड़े से बड़े हो गए तो चिंता हुई कि पढ़ जाएं, तो गुरु जी से कहा कि आप चारों बालकों को अपने आश्रम में गुरुकुल में रख लीजिए और इनको विद्या अध्ययन करा दीजिए। वैसे तो ये भगवान हैं, विद्या के स्वयं भंडार हैं, लेकिन लीला में सीखना है, इसलिए इनको प्राप्त नहीं करना पड़ा विद्या। विद्या अपने आप ही आ गई। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराम, अल्पकाल सब विद्या आई। थोड़े ही समय में सारी विद्याएं राम जी के पास अपने आप ही आ गई। एक दिन महाराज दशरथ को तीनों माताएं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, कहने लगी कि आप बड़े निष्ठुर हैं। पिताजी है ना आप, तो पुरुषों का हृदय थोड़ा कठोर हो, माताओं का हृदय कोमल होता है। दशरथ जी ने पूछा कि ऐसा क्यों कह रही हो देवी जी? बोले ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अपने चारों पुत्र इतने दिन से गुरुकुल में हैं, आप कभी याद नहीं करते। महाराज दशरथ कहते याद तो आती है, पर क्या करें, कभी कभी कर्तव्य पूर्ण करने के लिए दुख को ऐसे भोगना पड़ता है जैसे हम सुख भोग रहे, दिखाना पड़ता है लोगों को। अपने हृदय में धरे हैं पत्थर और ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं। तो कर्तव्य पूर्ण करने के लिए कभी ऐसा करना पड़ता। यदि हम तो निष्ठुर न बने, अपने बालकों को विद्यालय गुरुकुलों में जबरदस्ती न भेजें, तो वो पढ़ेंगे कैसे? अब पढ़ेंगे नहीं तो फिर आगे क्या होगा? तीनों माताओं को दशरथ जी रथ में बिठाते हैं, कहते हैं चलो चलते हैं आज गुरुकुल, देखें अपने बालक क्या शिक्षा ले रहे हैं। तो वहां तो कक्षाएं चल रही होती, विद्यालय में गुरुजी सब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं।
महाराज दशरथ कौशल्या कैकेयी सुमित्रा को जैसे ही वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति ने देखा तो वो उनको बिठाती हैं, सेवा शुश्रूषा करती हैं कि थोड़ी देर में जब छुट्टी हो जाएगी तो सारे बालक आपके पास मिलने आएंगे और गुरुजी भी आएंगे, थोड़ी देर आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो कहते महाराज दशरथ वहीं से झरोखा जो लगा था, जंगला खिड़की, उसमें से झांक के देखने लगे। तो क्या देखते हैं कि ऐसे मैदान में सारे बच्चे खड़े हैं और राम जी की आंखों में पट्टी बांध रहे हैं। गुरु जी के हाथ में एक छोटी सी डाल है, उसमें 10-5 पत्तियां लगी हैं। आवाज लगाते हैं गुरु जी, बेटा राम, तुम्हारे आंखों में पट्टी चढ़ गई है, धनुष बाण उठाओ और बताओ क्या कुछ दिखाई दे रहा है। बोले गुरु जी दिखाई तो नहीं दे रहा है, आंखों में पट्टी लगी है। तो बोले सुनाई दे रहा है। बोले हाँ सुनाई तो दे रहा है। क्या सुनाई दे रहा है? तो गुरु जी ने अपने हाथ को ऐसे हिलाया तो वो जो पत्तियां हैं वो हिली, तो उनकी जो झंझनाहट है वो कान में पड़ी राम जी के। बोले पत्तियों का हिलना सुनाई दे रहा है। बोले सुनाई दे रहा है तो क्या इसमें निशाना लगा सकते हो? गुरु जी आपने हमको सिखाया है, क्यों नहीं लगा सकते? तो बोले लगाओ। तो धनुष में बाण धरा और कान तक प्रत्यंचा को खींचा और बाण छोड़ दिया। तो सच में हाथ के ऊपर से पत्तियों को काटते हुए बाण निकल गए। अब दूसरे हाथ में भी ऐसे ही किया तो इस हाथ में भी वो डाली के ऊपर की पत्तियों को काट के बाण निकल गए। अब गुरुजी ने पत्तियों को अपने वक्ष स्थल के सामने किया, अपने हृदय के सामने, और अब हिलाने लगे। बेटा राम, क्या अब सुनाई दे रहा है? राम जी कहते हाँ गुरुजी सुनाई दे रहा है। तो बोले मारो बाण। तो कहते हैं प्रत्यंचा को कान तक खींचा लेकिन छोड़ नहीं रहे हैं बाण को। गुरुजी ने आवाज लगाई कि क्यों नहीं छोड़ रहे हो? बोले गुरुजी इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं कि ये जो पत्तियों की आवाज है ऐसा लगता है कहीं टकरा रही है, ऐसा न हो मैं बाण छोड़ दूं तो पत्तियों की आवाज जहां टकरा रही है वहां जाके बाण लग जाए। तो पत्तियों को तो काटेगा ही बाण, लेकिन पत्तियों की आवाज जहां टकरा रही है उस जगह में भी तो प्रहार हो जाएगा। और यही गलती महाराज दशरथ ने श्रवण कुमार के लिए करी थी। आप लोगों को शायद याद हो, यदि वो अनुमान लगा लेते कि पानी में भरता हुआ जल, उसकी आवाज के आसपास कहीं कोई शरीर है अथवा वो आवाज कहीं टकरा रही है तो वो बाण न चलाते। और जब ये सब कुछ देखा तो महाराज दशरथ से रहा न गया और वो दौड़ करके अपने बेटा राम को उठा लेते, हृदय से लगा लेते हैं, बेटा तुम तो पिताजी से आगे निकल गए। ये जो शब्द वेदी बाण चलाने की विद्या है, ये वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को सिखाई थी, पर उसकी परिपूर्णता तो राम जी में दिख रही है। अब अपना बेटा जब अपन से 20 निकलता है ना तो पिताजी इस बात से ज्यादा खुश हो जाते हैं। गुरु जी कहते हैं कि तुम्हारे चारों पुत्रों की विद्या अध्ययन की जो समय सीमा थी वो पूरी हो गई है, इनका विद्या अध्ययन पूर्ण हो चुका है। इसलिए यदि आप चाहो तो चारों बालकों को अपने साथ महलों में ले जा सकते हैं। गुरुदेव को, गुरु माता को प्रणाम करते
सभी माताओं के साथ चारों बालक महलों में आ जाते हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की।